गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे और आज का टॉपिक हमारा भिन्न फ्रैक्शन है। लेकिन आज की क्लास को पढ़ाने से पहले हम कुछ बातें उन बच्चों को बताना चाहते हैं, कुछ लाइंस उन बच्चों को सुनाना चाहते हैं जो वो ज़िंदगी का परीक्षा हो, जीवन जीने का परीक्षा हो या फिर कोई एग्ज़ाम का परीक्षा हो, उसमें वो आखिरी मुकाम तक पहुंचने के बाद अपने आशाओं की किरण को खो बैठते हैं और वो अपने आप को बैक की तरफ जाने लगते हैं। वो लगता है कि अब हमसे मंजिल बहुत दूर है। उन बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइन क्या बोल रहे हैं हम, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, अरे सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है जनाब, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है जनाब, अरे दिशा तो बदलो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। इसी लाइन के साथ आज हम फ्रैक्शन टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन एक छोटी टॉपिक है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी खास होगा जो बच्चे पहले तो सीटेट यानी टीचर लाइन की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं। दूसरी बात, वे बच्चे जो रेलवे स्पेशल हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रैक्शन की ये वो टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक है, जिसको कुछ लोग जान के भी नहीं जान पाते हैं। उस करीबी को, उस गहराई को हम इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, आपके दिल में जाके आपके रूह तक उतरने का हम प्रयास करेंगे। बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो। हम उन बच्चों से, उन लोगों से कहना चाहते हैं जो अगर इस वीडियो को पहली बार देखेंगे, ये वो आपके छोटे भाई के लिए भी ये वीडियो काफ़ी कारगर होगा। एनसीईआरटी के बुक से मैंने कुछ थ्योरियों को उठाया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप अपने छोटे भाई को भी दे सकते हैं कि आप इसे पढ़ लो, एक फेयर मार लो। ये 7 या 8 या 9 क्लास में आपको ये सब छोटी छोटी बातें देखने को मिलती है जो कि बच्चे बड़े होने के बाद कंपटीशन लाइन में इन चीज़ों को भूल गए होते हैं। आज हम उसी की याद दिलाते हैं। बहुत सारे पेपर में साक्षात क्वेश्चन पूछा गया था जिसको हम आपको दिखाएंगे। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए होंगे उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपना प्यार देने का प्रयास करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, शेयर कर देंगे, एक छोटी सी प्यार। इसके बाद कमेंट जरूर करेंगे, ये वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करें ताकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे एक आशा की किरण जगे और नई नई चीज़ें आपको हम बताने का प्रयास करें, कोशिश करें। तो हम चलते हैं, हम फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन क्या है? तो एक बात समझिए, मैथ में भिन्न जो होती है, एक से छोटी संख्या को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आप कॉपी पेन खोल लें और आराम से एक नोट्स बना लें, जिंदगी भर काम करेगा, बुढ़ापे तक। जब डंडा हाथ में आएगा ना बुढ़ापे में, वहाँ तक काम करेगा ये। क्या फ्रैक्शन का आखिर उपयोग क्यों हुआ मैथ में? तो एक छोटी सी बात हम बताना चाहते हैं आपको कि एक से छोटी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, सूचित करने के लिए, दिखाने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। एक से छोटी संख्या, ठीक है। तो आप इस बातों को, हम हर बात को नहीं लिख पाएंगे वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। हम कुछ बातों को शॉर्ट में आप खुद लिख लीजिए। क्या कि एक से छोटी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, सूचित करने के लिए, दिखाने के लिए हम फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, एक से छोटी संख्या, एक से छोटी संख्या, एक से छोटी संख्या, एक से छोटी संख्या कोई भी, उसको दिखाने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, भिन्न का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सिंपल भाषा में समझो, क्या एक से छोटी, जैसे कि मान लो 1/2 है, ये एक से छोटी है, इसको हम भिन्न के माध्यम से दिखाएंगे। 3 एक से बड़ा है, लेकिन वो 3 तो इकलौता 3 है ना, उसको भिन्न से नहीं दिखाएंगे। 1/2 कोई भी नंबर, अगर इसको हम, तो इस 1/2 को हम साधारण भिन्न बोलते हैं, साधारण भिन्न बोलते हैं। और अगर इसी को हम भाग दे करके अगर डेसिमल बदल दें, दशमलव में, तो 0.5 हो जाएगा, इसको हम दशमलव बोलते हैं, दशमलव। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ पाए होंगे। अगर ये इसको बदलेंगे भिन्न में तो ये 5/10 होगा। ये छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। यानी इस स्लाइड पर मेरा केवल एक ही बात इंपॉर्टेंट है, क्या कि भिन्न का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक से छोटी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। मैथ में भिन्न इसीलिए आया, समझ के बात को। तो एक साधारण भिन्न, एक दशमलव भिन्न, एक मिश्रित भिन्न भी होता है जिसकी चर्चा अगले वीडियो में होगी, लेकिन फिलहाल आप इतना बातें समझ पाए होंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा, आराम से समझिएगा, ठीक है। भिन्न में कुछ प्रकार के भिन्न होते हैं, जो नॉर्मल भिन्न होते हैं, साधारण भिन्न होते हैं, उसमें कुछ टाइप होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात कि एक होता है उचित भिन्न, जिसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न।
ऊंचित भिन्न। ध्यान दीजिएगा, अब हम साधारण भिन्न के टाइप पढ़ा रहे हैं, प्रकार पढ़ा रहे हैं। क्या है ऊंचित भिन्न? हम हर बात को लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप इस बात का ख्याल करेंगे। ऊंचित भिन्न क्या होता है? देखिए, हर इंसान जो किसी भी नंबर को p बटे क्यू के रूप में, x बटे वाई के रूप में, अंश बटे हर के रूप में देख रहा है, वो एक फ्रैक्शन देख रहा है, लेकिन उस फ्रैक्शन में कौन क्या है उसकी पहचान बता रहे हैं हम। जरा बात को समझिए, ऊंचित भिन्न क्या है। जब ध्यान दीजिएगा, कोई भी भिन्न है अगर p बटे क्यू के रूप में, x बटे वाई के रूप में हो, अगर ये फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले को अंश बोलते हो नोमिनेटर और नीचे वाले को हर बोलते हो डिनोमिनेटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हो। तो आप एक बात बताओ, ऊंचित भिन्न क्या होती है? जब ध्यान दीजिएगा, जब किसी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो जाए। आप लिख लेंगे, हम इस बात को लिख नहीं रहे हैं, जो बोल रहे हैं आप सुनिए। जब किसी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो जाए तो वह भिन्न ऊंचित भिन्न कहलाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। करेक्ट, ठीक है। ऊंचित भिन्न किसे कहते हैं? जब किसी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो जाए तो वह भिन्न ऊंचित भिन्न होता है। आप एग्जाम्पल 5 बटे 9 कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई भी अंक, जैसे 4 बटे में 7 कर दो, बहुत सारे एग्जाम्पल होगा। अब हम अनुचित भिन्न की बात करते हैं। अनुचित भिन्न, इसको विषम भिन्न भी बोला जाता है। अनुचित भिन्न, इनप्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। इसका एक और नाम है जिसका नाम है विषम भिन्न। विषम भिन्न, ठीक इसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसा भिन्न जिसका अब अंश हर से बड़ा हो जाएगा। जैसे हम 9 बटे 5 कर देते हैं और 7 बटे में 4 करते हैं, तो जब देखो अंश हर से बड़ा हो जाएगा तब ये भिन्न क्या हो जाएगा बाबू? अनुचित भिन्न। इसी को विषम भिन्न बोलते हैं। दिल्ली मेट्रो में सवाल पूछा गया, इनमें से कौन सा भिन्न ऊंचित भिन्न है? ऊंचित भिन्न है। तो अगर हमको नहीं पता है, 4-5 भिन्न पता दे दिया और हमको अंश हर का जो ज्ञान है कि अंश बड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, हर बड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, तो हम क्या समझ पाएंगे? तो ठीक है, तो ऊंचित भिन्न समझ पाए, अनुचित भिन्न समझ पाए आप। अब देखिए, एक होता है मिश्र भिन्न या मिश्र भिन्न, मिश्रित इसको बोल लो, मिश्रित भिन्न। अब जरा बात को समझिएगा, जब कोई भिन्न पूर्णांक के रूप में होती है, पूर्णांक के रूप में आप लिखते हो, जैसे सपोज करो ये 9 बटे 5 है, 9 बटे 5 है। अगर 9 बटे 5 को, ध्यान दीजिएगा, 9 बटे 5 को अगर हम इसको पूर्णांक के रूप में लिखें तो एक पूर्णांक 4 बटे में 5 होगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको लिखने आता होगा। अगर ये एक पूर्णांक 4 बटे 5 है तो इसी को हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। आराम समझिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। यही मिश्रित भिन्न है। समझ गए बात को? यानी कि ध्यान दीजिएगा, एक विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। समझिए, आप कॉपी पर नोट करिए, एक विषम भिन्न को ही, मतलब अनुचित भिन्न को ही आप मिश्रित भिन्न का रूप दे सकते हैं। ऊंचित भिन्न कभी भी मिश्रित भिन्न नहीं बन सकता है, नहीं, कभी नहीं। जब भी बनेगा तो अनुचित या विषम भिन्न ही क्या बनेगा बाबू? मिश्रित भिन्न बनेगा। ये ऊंचित भिन्न कभी बन ही नहीं सकता है मिश्रित भिन्न। क्लियर? अब जरा बात को समझिएगा, ऊंचित भिन्न बता दिया, अनुचित बता दिया, मिश्रित बता दिया। मतलब कि अनुचित भिन्न को आप पूर्णांक के रूप में तोड़ के ऐसे लिख दो, इसी भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। अब देखिए जरा बात को समझते हैं आराम से। ये 3 बातें बता दी। अब एक बात आता है तुल्य भिन्न, जिसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हो। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न लिखते जाते हैं आप। जो हम बोले हैं वही चीज़ आप वीडियो को पॉज करके आप फेयर पे बना लें और आप अपने छोटे भाई बहन को भी ये वीडियो दिखा दें। जो बच्चे 7 में, 8 में, 9 में पढ़ रहे हैं उनको भी दिखाएंगे तो अपना कंप्लीट फेयर बना लेंगे। फ्रैक्शन का एक प्रॉपर फेयर हो जाएगा उनके पास। और एक अच्छी बातें हम बता दे रहे हैं। देखिए, तुल्य भिन्न का मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे सपोज कर लो, आप जरा समझना, जैसे मान लो कोई एक अंक लेते हैं 2 बटे में 3, तो हर अंश से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है? ऊंचित भिन्न है। किसी भी भिन्न में सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दो। मान लो हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते, 4 बटे में 6 बन जाएगा। 4 बटे 6 देखो, हर अंश से बड़ा है। हमारा दिल कर रहा है कि नहीं, हम इसमें ऊपर नीचे 5 से गुना करें तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। हमारा मन करेगा ऊपर नीचे 4 से गुना करते 8 हो जाएगा और नीचे 4 तो 12 हो जाएगा। तो ये जो भिन्न है, ये तीनों भिन्न है ना, इसके इक्विवेलेंट है। तुल्य भिन्न का मतलब ये होता है। आपसे कल के डेट में क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए 2 बटे 3 का तुल्य भिन्न इनमें से कौन सा होगा? इनमें से 2 बटे 3 का तुल्य भिन्न कौन सा? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी क्या
कि 2/3 का तुल्य भिन्न, मतलब किसी भी सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दो, जो भिन्न आएगा उसके इक्विवेलेंट। जैसे 2/3 में ऊपर नीचे 2 से गुना करो तो ये मिलेगा, 5 से गुना करो ये मिलेगा, कुछ भी से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, मतलब तुल्य भिन्न होता है। क्या इतनी छोटी सी बातें समझ में आई आपको? आइए तो अब हम चर्चा करते हैं सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न। अब ध्यान दीजिए, सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न, ध्यान दीजिएगा। सजातीय भिन्न की चर्चा आप अकेले नहीं कर सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर सेम हो, सजातीय एक ही जात का, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर सेम हो, बराबर हो, तो उसको हम सजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे आप समझिए बात को, जैसे मान लीजिए 5/9, समझ रहे बात को, 7/9, कुछ भी 4/9, यानी 2 या 2 से अधिक भिन्न का जब हर सेम होगा तो ये सभी भिन्न आपस में सजातीय कहे जाएंगे। ये सभी भिन्न आपस में सजातीय एक ही जात के कहे जाएंगे। क्या? जब 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर सेम हो जाए तो ये सभी भिन्न आपस में सजातीय भिन्न कहे जाते हैं। करेक्ट? ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं विजातीय भिन्न की। विजातीय भिन्न क्या होती है? देखिए, बड़ा कुछ बातें ऐसे होते हैं ना कि मत पूछिए, कब कब पेपर में कैसे टपक जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते उस चीज़ को। हम समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं आपको, जरा बात को समझिए। अब ठीक इसी का उल्टा बोल दो, 2 या 2 से ऐसा, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर सेम ना हो। जैसे एग्जाम्पल, 5 में यहाँ हम कुछ लिख दिए 9, और यहाँ पर लिख दिए हम 7/11, समझ रहे बात को, और यहाँ पर लिख दिए कुछ भी 8/13, यानी कि यहाँ पर 3 भिन्न, तीनों का हर सेम नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर सेम ना हो तो तीनों भिन्न, वो चारों भिन्न, वो पांचों भिन्न जो भी रहेगा, सब आपस में विजातीय, बिना जात के हैं। सजातीय नाम से डिफिनेशन पता चल रहा है। सजातीय का मतलब जब हर सेम हो, और विजातीय का मतलब हर जब सेम ना हो। तो हम आपको पिछले स्लाइड में 3 बातें ये बताया और अगले स्लाइड में 3 बातें ये बताया। हम उम्मीद करते हैं कि ये 6 बातें आपको बिल्कुल और कन्फर्म समझ में आया होगा। आपके कमेंट बिल्कुल चाहिए मुझे, कैसा लगा ये वीडियो आप हमको जरूर बताइएगा हमें। और चीज़ हम आपको इसमें सिखाते हैं क्या क्या बात है, ज़रा समझिएगा गौर से, आराम से। अगर भिन्न की बात किया जाए, अगर भिन्न के रूप को देखा जाए तो क्या क्या होता है। जब भिन्न का डायग्राम रूप जो होता है, ग्राफ, भिन्नों का जो ग्राफ होता है, भिन्न का फ्रैक्शन का ग्राफ जो होता है, देखिए मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं हम भिन्न को ग्राफ के रूप में, और ग्राफ को एक भिन्न के रूप में कैसे हम देखते हैं, जरा देखिए, जरा बात समझिए। जैसे मान लो बाबू, ये एक फिगर है, इसका ये पार्ट रंगा हुआ है, ये पार्ट रंगा हुआ है, इसको भिन्न के रूप में तोड़ना है हमको, तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसको लिखना है तो सिंपल भाषा में, टोटल कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, तो नीचे 2 भाग होगा, और 2 भाग में हमको ये रंगा हुआ भाग चाहिए, तो ऊपर 1 भाग, मतलब कि ये 1/2 भाग है। समझिए बात को। आपसे पूछ सकता है, जैसे कि टीचिंग लाइन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे और देखिए, समझिए जरा बात को। जैसे मान लो ये एक टर्म है, अगर हम इसको रंग दिए, हम बोले कि इसको आप भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करो, तो आपका जवाब होगा 1 भाग रंगा हुआ है, और कितना भाग में? तो आप बोलोगे 4 भाग में। ठीक। और देखो, जैसे एक बच्चा बोले कि नहीं हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, हमारा ये रूप रहेगा, जैसे कुछ भी ले लो, कोई फर्क ना पड़ेगा मेरे। जैसे इस खाने में दोगे तो 1 2 3 4, 4 4 8 4 12 है। इसमें से हम क्या करते हैं कि 3 किसी खाने को रंग देते हैं, चाहे 2 ही खाना को, चाहे 3 खाना को रंग दिए, तो 3 को रंगे, और इसके बाद कितना में से? 12 में से। 3/12 मतलब ये 1/4 पार्ट है। 1 में कौन सा पार्ट है? 4 पार्ट है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आनी भी चाहिए। तो कभी कभी बच्चे ना समझ पाते हैं कि ये रियल में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो कभी कभी गलती कर बैठते हैं, तो उसी को हम समझा दे रहे हैं कि हकीकत में ये होता क्या। जैसे और एक बात बताते हैं आपको। जैसे सपोज करो आप यहाँ से इसको हम 5 पार्ट में बांट दिए, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पार्ट में, और इसको एक कलर कर दी, इसको लो 2 कलर कर दिए, एक और हम कर दी इसी में सेम कंडीशन 5 पार्ट में, इसको भी 2 कलर कर दी, चलो 2 कलर कर दी, एक और ले लिया हम सेम कंडीशन, इसको भी 2 कलर कर दिए। तो जरा बात को समझना, ये 2/5 भाग है, ये भी 2/5 भाग है, क्योंकि 2 रंगा हुआ है 5 में
और ये भी 2/5 में आ गया। तो अब एक बात आप सोचो, अगर हम चाहते हैं कि इस तीनों फिगर को हम जोड़ दें और यहाँ पे इक्विवेलेंट बनाएं, तो आप बोलोगे देखो 2/5 2/5 2/5 कितना 3 बार है, मतलब ये 3 बार है। तो 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5 3 बार करो या 3 गुना 2/5 करो, बात बराबर होगी। तो ये क्या होगा, 3 दूनी के 6/5 इसका मान होगा। इस टोटल को अगर ऐड करेंगे हम, इस टोटल को ऐड करें तो क्या होगा, 6/5 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी रियल में कि ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो हम आपको डालने का प्रयास किए कि हम आपको समझा पाए फ्रैक्शन की डिफिनीशन, वह संख्या जो p/q के रूप में होती है, मतलब अंश बटे हर के रूप में होती है, उसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न जनरली 3 तरह के होते हैं, एक साधारण भिन्न, एक दशमलव भिन्न, एक मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न को हमने समझा, साधारण भिन्न कुल कितने तरह के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इसके बाद मिश्रित भिन्न, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, तुल्य भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, डिफिनीशन मैंने सिखाया इसमें। इसके बाद थोड़ा सा हमने भिन्न का ग्राफ समझा दिया। आपका काम है सवाल को बनाना, आपका काम है उसको देखना। इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे, अगले स्लाइड में कुछ और बातें सिखाएंगे। इसके बाद हम प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करेंगे। और अपने छोटे छोटे भाई बहन को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, जो बच्चे छोटे 10 के अंडर 10 हो, उनको दिखाई हो कि NCERT बेस्ड ही मैंने ये सब पढ़ाया आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। ये मेरी पुरानी यादें हैं, जहाँ से मेरे कुछ बच्चे हैं कि बार बार याद आती है। ये सब यादें हैं जो कि पुरानी कोचिंगों से जुड़ी हुई थी, और आज हम जहाँ हैं पता नहीं मुझे कहाँ हैं, लेकिन सभी को थैंक यू, बाय बाय।